हर व्यापारी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब चार्ट की रेखाएं सिर्फ ग्राफ नहीं रहती, वे दांव बन जाती हैं। ये दांव केवल पैसे का नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी प्रतिष्ठा और उस सपने का होता है जिसने तुम्हें इस राह पर डाला। इसे प्रॉप फर्म चुनौती कहते हैं, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारे सामने पटक दी जाती है। ये सिर्फ तुम्हारी व्यापार रणनीति का इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, अनुशासन और उस जुनून की कसौटी है जो तुम्हें हर सुबह चार्ट के सामने खींच लाता है। कागज पर यह आसान लगता है, बस 8% कमा लो, 5% से ज्यादा न गवाओ और कुछ नियमों का पालन करो। ये शब्द तो बच्चा भी याद कर ले, लेकिन हकीकत एक मानसिक युद्ध है जो पेशेवर लिबास में छिपा होता है। जैसे कोई कहे, रस्सी पर चलो, आग के गोले उछालते हुए मुस्कुराते रहो, गणित हल करो और हजारों आवाजें चीखती रहें कि तुम कर सकते हो और तुम बर्बाद हो जाओगे। सपने का लालच शॉर्टकट के भेष में आता है, और सच ये है कि प्रॉप फर्म उद्योग एक साथ वरदान और जाल है। यह वॉल स्ट्रीट और योद्धाओं के रण क्षेत्र का मिश्रण है, जिसमें हजारों लोग कूदते हैं पर कुछ ही टिक पाते हैं। फिर भी तुम वहां हो, दिल की धड़कनें तेज, आंखें डैशबोर्ड पर टिकी। हर सौदा तुम्हें या तो मंजिल के करीब ले जाता है या एक और सबक की ओर। वादा लुभावना है, दूसरों के पैसे से व्यापार करो, 90% तक मुनाफा रखो, जिंदगी बदल डालो। लेकिन इस वादे के नीचे छिपा है अनुशासन का अनुबंध, तुम्हारे आत्मनियंत्रण, रणनीति और धैर्य की कसौटी। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ संकेतक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या पैटर्न तुम्हें इस चुनौती से निकाल लेंगे, तो तुम पहले ही आधी जंग हार चुके हो, क्योंकि असली शत्रु बाजार नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। वह हिस्सा जो जुआ खेलना चाहता है, जो अवसर छूटने के डर से ग्रस्त है, जो हर नुकसान से नफरत करता है, जो दोगुना दांव लगाने को बेताब है और जो इंतजार नहीं कर सकता। इस चुनौती में सबसे कठिन हिस्सा 8% कमाना नहीं, बल्कि खुद को बर्बाद होने से रोकना है। लोग पहले दिन के लाभ से बहकते हैं और दूसरे दिन सब गंवा देते हैं। कुछ हार के बाद बदले की आग में जलते हैं, कुछ समय के दबाव में बड़े दांव खेलते हैं। लेकिन प्रॉप फर्म तुम्हारी तकनीक नहीं, बल्कि तुम्हारा ठंडा दिमाग परखती है जब सारी नजरें तुम पर हों। वे एक पेशेवर चाहते हैं, भावनात्मक खिलाड़ी नहीं, एक अनुशासित, गणनात्मक योद्धा जो नियमों के दायरे में लड़ना जानता हो। पास करना भाग्य नहीं बल्कि कौशल है। जो बार बार पास करते हैं वे भाग्यशाली नहीं बल्कि व्यवस्थित होते हैं, उबाऊ होते हैं, सूट में सजे हत्यारे होते हैं, एक सटीक सौदा लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और लालच व डर को फैसलों से दूर रखते हैं। वे समय का महत्व जानते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा दांव नहीं लगाते, धैर्य रखते हैं, हारकर भी टूटते नहीं, व्यवस्था में लौटते हैं और बाजार के साथ बहते हैं, उससे लड़ते नहीं। यही मानसिकता तुम्हें पिघलाकर निखारती है। क्या तुम हारकर भी मुस्कुरा सकते हो? क्या सौदा छोड़कर चैन से बैठ सकते हो? क्या उस दिन बाहर रह सकते हो जब बाकी सब नुकसान में डूब रहे हो? वही असली कमाई है, खाते में नहीं बल्कि आत्मा अनुशासन की किताब में। प्रॉप फर्म तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दर्पण है। लोग कहते हैं प्रॉप फर्म धोखेबाज हैं, लेकिन जब नियम स्पष्ट हो और तुमने हामी भरी हो, तो समस्या नियमों में नहीं बल्कि तुम्हारी अक्षमता में होती है। अगर तुम पास नहीं कर पाए तो ये सजा नहीं बल्कि संदेश है कि तुम्हें और तैयारी चाहिए। शायद रणनीति कमजोर है, शायद मानसिकता कच्ची है, या शायद अहंकार ज्यादा है। ये धोखा नहीं, दर्पण है। व्यापार सिर्फ चार्ट देखना, बटन दबाना या सौदे करना नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान और कला है, जहां मनोविज्ञान, अनुशासन और ठोस जोखिम प्रबंधन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर नया व्यापारी यही गलती करता है कि वह जल्दी पैसा कमाने के सपने के साथ बाजार में कूदता है, लेकिन जल्द समझ आता है कि बिना व्यवस्था और नियमों के लगातार लाभ असंभव है। पहला नियम है पूंजी की रक्षा। अगर पूंजी सुरक्षित है तो अवसर बार बार आएंगे, लेकिन अगर पूंजी खत्म हो गई तो सबसे अच्छा मौका भी बेकार है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एक सौदे में खाते का 0.5% से 1% से ज्यादा जोखिम न लो, जिसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं। दूसरा नियम है जोखिम लाभ अनुपात। हर बार 1% जोखिम लेने पर कम से कम 2% लाभ का लक्ष्य रखो ताकि औसतन लाभ में रहो। तीसरा है ड्रॉडाउन नियंत्रण। रोजाना और साप्ताहिक नुकसान की सीमा तय करो और डायनेमिक रिस्क एडजस्टमेंट सीखो। चौथा है मनोविज्ञान और अनुशासन। सच्चा व्यापारी अपने लिखित नियमों का पालन करता है और हर सौदे को व्यवस्था के अनुसार लेता है। पांचवा है रणनीति और व्यवस्था। स्पष्ट व्यापार योजना होना जरूरी है। छठा है विविधता। केवल एक मुद्रा जोड़ी पर निर्भर मत रहो। सातवां है अंतिम रक्षा। लक्ष्य के करीब पहुंचते ही जोखिम घटाओ। फंडेड खाते को दीर्घकालिक आय में बदलना ही सच्ची महारत है, क्योंकि पास करना जीत नहीं बल्कि टिकना असली युद्ध है। ये राह कमजोरों के लिए नहीं। अगर तुम साधारण जीवन चाहते हो तो नौकरी करो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आग है तो यह चुनौती तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हर हार, हर छोड़ा गया सौदा और हर लाल दिन तुम्हें तपाकर फौलाद बनाता है। प्रॉप फर्म पास करना कोई प्रमाण पत्र नहीं बल्कि यह घोषणा है कि अब तुम सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि अपने आप के स्वामी हो।
बाजार कोई दोस्त या दुश्मन नहीं, ये बस एक आईना है लाखों लोगों की उम्मीदों, डर और विश्वास का प्रतिबिंब जो हर पल बदलती कीमतों में झलकता है। जितनी जल्दी तुम ये स्वीकार करते हो कि बाजार से इंसाफ की उम्मीद बेकार है, उतनी ही जल्दी उसकी लय को समझ पाते हो और यहीं से ट्रेडिंग एक जंग से कला में बदल जाती है। बाजार में शिकायतों की कोई जगह नहीं होती। सच्चा ट्रेडर शिकायत नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है और साफ नजर से देखने की ताकत रखता है। स्क्रीन पर हर टिक और हर मोमबत्ती मानो ये पूछती है कि क्या तुम सही साबित करने आए हो या बाजार को समझने। अहंकार तुम्हें जीत की दौड़ में धकेलता है, लेकिन धैर्य सही मौके की तलाश सिखाता है। नियम तुम्हारा कवच है और अनुशासन संतुलन की कला है। असली जीत स्वयं पर विजय है। समय के साथ तुम समझ जाते हो कि ट्रेडिंग का असली खेल पैसे का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का है। हर लाल कैंडल धैर्य की सीख देती है और हर हरी कैंडल लालच की परीक्षा लेती है। कल जब बाजार खुलेगा तो असली विजय तुम्हारे भीतर होगी, जिसे कोई नुकसान छीन नहीं सकता। बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर पल लाखों लोग अपनी आशाएं, डर और महत्वाकांक्षाएं लेकर आते हैं। ये नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तेज और कभी बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। जो नाविक बिना तैयारी उतरता है वह डूब जाता है, लेकिन जो धारा की दिशा जानता है और जिसके पास मजबूत चप्पू हैं वही किनारे तक पहुंचता है। हर सौदा एक यात्रा है जिसमें मंजिल तय करनी पड़ती है, नक्शा देखना पड़ता है और बाधाओं का अनुमान लगाना पड़ता है। बिना योजना के सौदा करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में कार दौड़ाना। नए व्यापारी अक्सर सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सवाल ये होता है कि अगर सौदा उल्टा गया तो कितना खो सकता हूँ और क्या मैं वह नुकसान सह सकता हूँ। धैर्य और लचीलापन सफर के मध्य में परखे जाते हैं और मुनाफा सुरक्षित करना सफर का अंत है। सबसे कठिन हिस्सा मानसिक संतुलन है। समझदार व्यापारी जानता है कि हर दिन उसका दिन नहीं होता और वह कल फिर कोशिश करता है। अभ्यास ही असली शिक्षक है और संतुलन व दीर्घकालिक दृष्टि सफलता लाते हैं। बाजार को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुमसे बड़ा है, लेकिन तुम खुद को हरा सकते हो, अपनी अधीरता, लालच और डर को। अर्जुन की कहानी इसका उदाहरण है। उसे बाजार की हलचल जादुई लगती थी, पर असली सबक उसे तब मिला जब उसने पैसा खोया। उसने ब्रूस कोवना की सीख अपनाई, पहले निकास तय करो फिर प्रवेश। जैक श्वागर की मार्केट विजार्ड्स पढ़कर उसने सीखा कि मेहनत जरूरी है, पर किस्मत का साथ भी चाहिए, और यह भी समझा कि विश्लेषक और ट्रेडर में फर्क होता है। उसने पैशन से ज्यादा अपनी ताकत पहचानी, अपने मन पर काबू पाना सीखा और जोखिम प्रबंधन के सरल नियम बनाए। समय के साथ उसने जाना कि तकनीक बदलती है, पर इंसान का स्वभाव वही रहता है, लालची और डरपोक। उसने वोलेटिलिटी को खतरा नहीं बल्कि अवसर माना, और उसकी असली जीत ये थी कि अब वह हार से नहीं डरता बल्कि आत्मनियंत्रण की साधना करता है। उसने सीखा कि बाजार को जीतना नामुमकिन है, पर खुद को जीतना हमेशा मुमकिन है। आज अर्जुन हर सुबह स्क्रीन खोलता है, सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। बाजार अब उसके लिए सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो उसे हर दिन खुद से मिलवाती है।